अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू शमून फैमिली व्लॉग। कैसे हैं यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे ठीक होंगे, सेहतयाब होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो गाइस आज ही मेरा पहला व्लॉग इस तरह से है कि मैंने तकरीबन अपने चैनल पे 4 माह पहले ये चैनल बनाया था और व्लॉग अपलोड करना स्टार्ट किए थे, लेकिन कुछ मेरी गलतियों की वजह से मैंने इस चैनल पर काम करना छोड़ दिया था। तो आज तकरीबन 4 माह के बाद मैंने कम बैक किया है और मैंने आज अपना व्लॉग बनाया है पहला। तो इंशाल्लाह रेगुलर मैं अपने चैनल पे अपने व्लॉग शेयर करूंगी, डेली रूटीन शेयर करूंगी। कुछ ऐसी गलतियां की जिनकी वजह से मुझे अपने चैनल को छोड़ना पड़ा और इस पे काम मैंने ऑफ कर और इस पे काम करना बंद कर दिया, वीडियोस बनाना मैंने बिल्कुल बंद कर दी। तो गलतियां मैं आज आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी ताकि नए आने वाले जो यूट्यूबर्स हैं, मेरी तरह जिस तरह मैं होपलेस हो गई और मैंने अपने चैनल पे काम करना छोड़ दिया, ताकि दूसरे लोग इस तरह से नाउम्मीद होकर अपने मोटिव से ना हटें, अपने काम से ना हटें, वो अपना काम बिल्कुल कंटिन्यू रखें, स्टिल करते रहें, क्योंकि ज़ीरो से ही इंसान ऊपर आता है और उसके बाद ही वो कामयाब होता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत देर से समझ आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह पाक ने मुझे हिम्मत दी तो मैं वापस अपने चैनल पे आई हूँ और अपना काम मैंने स्टार्ट किया है और इंशाल्लाह आगे इसी तरह से करती रहूँगी। अच्छे अच्छे व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो आप लोगों का साथ है, आप लोगों का कोऑपरेट है। अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो ही चैनल जो है वो ग्रो कर पाएगा और मुझे हिम्मत मिलेगी आप लोगों से अच्छे अच्छे व्लॉग शेयर करने की। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। 7 बज रहे हैं और बच्चे जो हैं वो अभी तक ट्यूशन से नहीं आए, क्योंकि उनका फर्स्ट टर्म चल रहा है, फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो जिसकी वजह से काफ़ी लेट उनको ट्यूशन से ऑफ मिल रहा है। मेरे कुछ व्लॉग जो मैंने पहले अपलोड किए थे, अगर जिन व्यूवर्स ने वो देखे हुए तो उनको मालूम होगा कि ये मेरा छोटा सा रूम है, बेडरूम है, जिसकी सफाई तो मैं जल्दी ही उठ के कर लेती हूँ क्योंकि बच्चों ने स्कूल से आना हुआ। सा मेरा किचन है जिसको बहुत जल्दी मुझे साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा किचन है और बहुत जल्दी फैल जाता है। और खाना मैंने बच्चों के लिए दोपहर में ही बना लिया था, क्योंकि जब स्कूल से आते हैं तो उनको फ़ौरन ही खाना चाहिए होता है और भी ताज़ा फ्रेश खाना खाते हैं। फ्रिज का रखा हुआ तो बिल्कुल भी नहीं खाना खाते हैं। ये छोटा सा मेरा लॉन्च है जिसमें मैंने एक सोफ़ा सेट रखा हुआ है और रूम है, यहाँ पर ये बच्चों का कंप्यूटर रखा हुआ है और ये बहुत ही रफली इस्तेमाल होता है क्योंकि यहाँ पर बच्चे बैठ के से पढ़ाई। आज के व्लॉग में कोई ऐसी ख़ास रूटीन तो मैं आपसे शेयर नहीं करूँगी, लेकिन कुछ बातें आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। कुछ ऐसी गलतियाँ आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी जो मैंने की, जो मुझसे हुई हैं ज़ाती तौर पे, तो लोगों से मैं शेयर नहीं करूँगी। इंशाल्लाह आगे के व्लॉग में जो है वो अपने बच्चों की घर की जो डेली रूटीन होती है वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन आज का जो ख़ास व्लॉग है वो ये बताने के लिए कि जो गलती मुझसे हुई है या जो गलतियाँ मैंने की, जो चीज़ मैंने सोच के अपने चैनल पर काम करना बंद कर दिया। तो न्यू आने वाले जो यूट्यूबर्स हैं या हाउस वाइफ हैं या बच्चों की माएँ हैं जो ये सोच कर यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रही हैं कि उनको अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, अपने घर के लिए कुछ करना है, अपने घर को सपोर्ट करनी है, तो उनके लिए ये वीडियो शायद बहुत ज़रूरी हो, उनके बहुत काम आए। तो हुआ कुछ यूँ, तो स्टार्ट करती हूँ मैं अपनी गलतियों के बारे में बताना। तो हुआ कुछ यूँ कि आज से 4 माह पहले, तकरीबन रमज़ान आज से 4 माह पहले मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया और यूट्यूब चैनल बनाने के पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है कि जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाने का सोचा तो मुझे यूट्यूब चैनल किस तरह से बनाना है, इसमें किस तरह से काम करना है, इसकी क्या सेटिंग्स हैं, इसको किस तरह से लेके चलना है, किस तरह से फॉलो करना है रोज़ को, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। बस मुझे ये था कि जिस तरह लोग डेली व्लॉगिंग कर रहे हैं तो ये बहुत ईजी चीज़ है, तो मैं भी इसको स्टार्ट करती हूँ। लेकिन जब मैं इस चीज़ में इन्वॉल्व हुई, मैंने इस चीज़ को इन्वॉल्व करना स्टार्ट किया, तो मान नहीं है तो इसको सीख कर आना चाहिए, पहले मुझे सीख लेना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत टाइम पहले से ऑनलाइन अर्निंग की कुछ स्किल्स पे काम कर रही थी, कुछ सीख भी रही थी, लेकिन वो एक डिफरेंट फील्ड थी, लेकिन ये यूट्यूब भी एक डिफरेंट फील्ड थी। तो इस चीज़ में मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे यूट्यूब मैनेजमेंट का कोर्स करवाया। तकरीबन पूरे रमज़ान 2 मंथ में यूट्यूब मैनेजमेंट का कोर्स करने घर से जाती रही। मेरी सिस्टर ने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया, उसने बच्चों को संभाला, मेरा घर संभाला, क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे जो स्कूल गोइंग हैं और छोटे हैं, अभी खुद को संभाल नहीं सकते इतना ज़्यादा। तो उनको जो है वो मेरी सिस्टर ने देखा और मैंने यूट्यूब मैनेजमेंट का कोर्स तकरीबन कंप्लीट किया, क्योंकि एडिटिंग किस तरह से होती है, किस तरह से सेटिंग्स होती है, किस तरह से चैनल्स की बाकी चीज़ें होती हैं, इस बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। तो इस पे सीख कर काम करना जो है वो ज़्यादा बेहतर था। तो मैंने इसको सीखा और सीखने के बाद मैंने बहुत ही शौक से अपना यूट्यूब चैनल बनाया और उस पर अपनी डेली व्लॉगिंग स्टार्ट की। तो कुछ व्लॉग मैंने बहुत ही मेहनत से अपलोड किए, क्योंकि 5 से 10 मिनट की जो वीडियो होती है वो देखने में तो बहुत आसान होती है, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत होती है, जो एफर्ट होता है, वो बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। आपको अपना दिन रात देना पड़ता है यूट्यूब पर काम करने के लिए, क्योंकि इसमें उसको एडिट करना, उसको अपलोड करना, वो तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं। और एक हाउस वाइफ जो कि अकेली अपने बच्चों को देख रही हो, घर भी देख रही हो, सारी चीज़ें वो अकेले ही लेकर चल रही हो, तो बहुत
मुश्किल होता है। लेकिन जब इंसान एक माइंड में एक ब्रिज बना लेता है कि नहीं मैंने करना है और पीछे नहीं हटना है, इस चीज़ से अपने मकसद तक मैंने पहुंचना है, तो फिर वो किसी ना किसी तरह अल्लाह पाक उसमें हिम्मत दे देते हैं वो काम करने की। तो मैंने भी इसी तरह हिम्मत से बहुत ज़्यादा अपने बच्चों का फ्यूचर सोच कर यूट्यूब का काम स्टार्ट किया, कुछ लोग अपलोड भी किए, बहुत मेहनत से बनाए। तो मेरी जो है वो एक जानने वाली बस मेरे पास आ गई। और जैसा कि आपको पता है कि आप जब भी कोई नया काम स्टार्ट करते हैं जो और वो भी ऐसा काम जो आपको तरक्की की तरफ लेकर जाने वाला हो, आपको आगे आने वाला हो, तो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आती। तो लोग चाहते हैं कि वो आपका काम ख़राब करें। तो इसी तरह से मेरे साथ भी हुआ। मेरी जानने वाली मेरे पास आई तो उन्होंने मुझे ये कहा, बड़े शौक से बताया कि मैंने चैनल बनाया है और मैंने उस पर वीडियो अपलोड की है, तो आप जाइए जाकर देखें, मेरी वीडियो को वॉच करें और आगे भी शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं। इस तरह से मैंने उनसे डिस्कस किया। तो उन्होंने मुझे कहा आप तो बाहर जाती नहीं हो, आपकी कोई ख़ास रूटीन भी नहीं है, आप तो किस तरह से अपने व्लॉग में एंटरटेन करोगी, लोगों को क्या दिखाएंगी आप। तो लोग तो बहुत बड़े बड़े जो व्लॉगर्स हैं बहुत अच्छे व्लॉग बना रहे हैं, शॉपिंग पे जाते हैं और होटलिंग करते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो मैं भी सिर्फ ओनली संडे को बच्चों को लेके बाहर जाती हूँ आउटिंग पर। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हस्बैंड ने कहा कि शो ऑफ नहीं करनी बाहर जाकर, तो वो चीज़ें मैं इसलिए दिखा नहीं सकती। हुआ ये कि जब वो गई इस तरह की बातें मुझे करके तो मैं बहुत नाउम्मीद हो गई, मेरा दिल बिल्कुल टूट गया काम से। आप यकीन करें कि मैं तो उसी दिन से मैंने अपना व्लॉगिंग का और यूट्यूब चैनल पे काम करने का जितना भी मेरा क्रेज़ था वो सब मेरा ख़त्म हो गया। और मैंने सोचा कि हाँ ये तो बिल्कुल ठीक कह रही है, मेरे पास तो कोई ख़ास ऐसी एक्टिविटी है ही नहीं दिखाने के लिए। तो डेली रूटीन में मैं मतलब घर को ही दिखा सकती हूँ और बस अपने एक्सपीरियंस थे। मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसा एक्सपीरियंस था जो मैं आप लोगों से शेयर कर सकती थी, आप तक पहुँचा सकती थी। वो सारी चीज़ों को मैंने बिल्कुल अपने अंदर बंद कर दिया और मैं बिल्कुल डाउन होकर बैठ गई कि नहीं जी ये तो बहुत ही मुश्किल काम है और मैं किस तरह से आगे आऊँगी। और मेरे 1-2 सब्सक्राइबर हैं, तो वो 1, 2, 3, 4 सब्सक्राइबर भी जो हैं वो बहुत मायने रखते थे, जो कि मेरी वीडियोस पर आए थे। तो मैं बिल्कुल डबल माइंड हो गई और मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ। तो मेरी सिस्टर जो है वो एक दिन आई तो उन्होंने कहा कि आपको व्लॉगिंग वाले चैनल पे स्टिल रहना चाहिए था, वो इजी भी है और आप जो भी डेली रूटीन करती हैं, जो भी किचन है आपका डेली घर की रूटीन है वही आप शेयर करती हैं जैसे कि लोग कर रहे हैं। तो वो चैनल आपका अभी तक ग्रो हो चुका हो। नए स्टार्ट करते हैं यूट्यूब चैनल को तो उनके पास सब्सक्राइबर तो नहीं होते, आहिस्ता आहिस्ता से वो भी ऊपर आए हैं और कामयाब हुए हैं। तो यही सोच कर मैंने, अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी तो मैंने आज सोचा कि आज से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, चैनल डेली व्लॉगिंग शुरू करती हूँ। सो मैंने बस उसी वक्त कैमरा उठाया और वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी। सोच रखती हूँ कि अगर आप किसी चीज़ को जब ठान लें तो आपने उसको करना है, आपने उसको एंड तक पहुँचाना है। और यही सोच लेकर मैं यूट्यूब पर आई हूँ कि मैंने अगर चैनल बनाए हैं तो मुझे उस पर स्टिल काम करना है, मुझे किसी की भी बातों में अब नहीं आना। क्योंकि लोगों को अपना काम करने दें, उनको लाजमी अपनी बातें, उन लोगों का काम है बातें करना, उनको उनका काम करने दें और आप अपना काम करें। क्योंकि मेरी गलती ये हुई कि मैंने अपना काम छोड़ के औरों की बातों पे ध्यान दिया और मैं अपने काम से हट गई और मैं बिल्कुल ना उम्मीद हो गई और मैंने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी। यहाँ तक कि मेरे बच्चे भी मुझे कहने लगे कि मम्मा आपने तो व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, क्या हुआ अब आप व्लॉग ही बनाती नहीं हैं, आप अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ भी नहीं अपलोड कर रही। तो मुझे बहुत ज़्यादा ना अपने आप में गिल्टी सा फील हुआ कि नहीं मुझे ये चीज़ को ऑफ नहीं करना चाहिए था, इसको कंटिन्यू लेके चलना चाहिए था। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं वो यूट्यूब से ही कामयाब हुई हैं, ऊपर आई हैं, उन्होंने अपने बहुत बड़े बड़े ख्वाब जो हैं वो पूरे किए हैं। फिर आपने सपोर्ट ज़रूर करनी है क्योंकि सबसे अहम चीज़ इसमें अहम चीज़ जो है वो ऑडियंस की सपोर्ट है, आप लोगों की सपोर्ट है। आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपका एक क्लिक जो है वो किसी भी न्यू यूट्यूबर के लिए बहुत मायने रखता है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और हर आने वाली वीडियो को वॉच करें।